सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस के मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार कर दिया। बेंच में मुझ पर किसने एतराज़ किया है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का समाअत के दौरान सवाल। एतराज़ दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने किया है। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब, जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे आप? जस्टिस सरदार तारिक मसूद, हमारे एतराज़ के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं। वकील लतीफ़ खोसा, तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जवाब, फरीक़ैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है। बेहतर है कि पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारिजा मुल्ज़िमान ने साइफर को वज़ारत ख़ारिजा वापस न भेजा। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। चार्जशीट में इल्ज़ाम। फर्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आज से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुझे क्यों निकाला, हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस लें। 8 फरवरी को GIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। इन्होंने पानामा से मामला शुरू किया, फिर अकामा ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने उस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। दहशत गर्दी के वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का DI खान का दौरा। मैं जिन्हें हौसला देने गया उन्होंने मुझे हौसला दिया। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जीत चुकी, सिर्फ ऐलान बाकी है। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। उन खवारिज की दुनिया और आखिरत ख़राब हो चुकी। दहशत गर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल करने कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्द एक बार करेंगे तो हम 10 बार करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के हमले में ज़ख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के जवानों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। ISPR। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फ़ायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे आवाम ने एटम बम दिला दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में खिताब।
12 दिसंबर को दहशतगर्दों ने डीआई खान में बुज़दिलाना हमला किया। अवाम का दहशतगर्दों के हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाक फौज ने हमेशा दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बनी रही। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे जवानों की कुर्बानियों की बदौलत कई खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। तमाम मुल्की इदारों को पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल इस्माइल की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा तरबियत और हवाबाजी की सनत में ताउन के लिए नई राहें इस्तवार करने से मुतालिक तबादला ख्याल। एयर चीफ ने फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड में तुर्क फ़ज़ाइया की शिरकत को सराहा। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम निहाद फैसले से मसला कश्मीर को पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर IT ने कहा कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठा दिया। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तकाज़े पूरे नहीं करते। PTI की जानिब से 8 दिसंबर को जमा कराए गए जवाब का इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जायजा लिया। ECP ने PTI के जवाबात नाकाफ़ी करार दिए। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर करने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी नुमाइंदों को 18 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया। इलामिया इलेक्शन कमीशन। PTI और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। नैब ने अडयाला जेल में ही गिरफ्तारी डाल दी। आज अदालत से रिमांड की सदा की जाएगी। अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शो कॉज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने दोनों शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के केसेस पर मॉनिटरिंग जज था, 5 साल बाद बरी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि लोगों का कहना है कि इंसाफ हो गया। नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा? भुट्टो साहब को क्या इंसाफ देंगे? फांसी तो आपने लगा दिया। फैसले देने से पहले सोचा करें। जो सियासी हालात हैं इसमें इलेक्शन कुछ नहीं दे सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू।
3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को 7 साल बाद इंसाफ मिला। 8 फरवरी को 25 करोड़ लोग अपनी अदालत लगाएंगे। इंसाफ देने वाले नाइंसाफ़ी करें तो इंसाफ कैसे होगा? हमारी पहली और आखिरी तरजीह यही है कि उन्हें टिकट दें जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया। चौधरी शुजात हुसैन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हम पंजाब में दीगर बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं कर रहे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया को ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ करने से रोक दिया। जैसे बात करनी है आज़ादी है, वैसे ही खामोश रहने की भी आज़ादी है। क्या एक मुल्ज़िम की इजाज़त के बगैर उसका इंटरव्यू किया जा सकता है? अदालत का इस्तफसार। इजाज़त के बगैर इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील का जवाब। प्रोसिक्यूशन का अमल इंतहाई हसास और निजी है। 90% इंटरव्यूज़ में जराइम का एतराफ़ किया जाता है और पुलिस की इजाज़त से ये सब कुछ होता है। अदालत ने अगली समात पर पैमरा के सीनियर अफसरान को भी अदालत में तलब कर लिया।